नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि अमेरिका में 2 दिन बाद एकदम एक अच्छा माहौल के तहत इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अभी काफ़ी तरीके से समाचार न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हमें चीज़ों को सुनने को मिला है कि भाई वहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के जो दोनों राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी हैं उनमें। ऐसा ही एक वीडियो मैंने जब जो बाइडन राष्ट्रपति बने थे अमेरिका में, उनके लिए भी प्रिडिक्शन दिया था और उनके प्रतिद्वंदी थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में भी मैंने आज से कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था जब इलेक्शंस का दौर चल रहा था। डिस्क्रिप्शन में आपकी संतुष्टि के लिए उसका लिंक ज़रूर शेयर करूंगा, देखिएगा। अब वर्तमान स्थिति में दोनों जो प्रतिद्वंदी है, जहां पर एक महिला है और एक तरफ पुरुष है, दोनों ही अपने अपने चुनावी माहौल में काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, काफ़ी शिद्दत कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप है वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं और जो भारतीय मूल की रही है महिला, वो वहाँ पर एक तरीके से उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है। तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी मेहनत को अंजाम दिया है, कमला हैरिस जिनका नाम बताया गया है, इन दोनों की पत्रिकाओं का एनालिसिस विश्लेषण हम देखने जा रहे हैं कि क्या इनके स्टार, क्या इनके सितारे कह रहे हैं, कौन सी स्थिति में ये इनको किसको फतेह हासिल होगी, शिकस्त का सामना किसको करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ है नेट से, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कमला हैरिस है, जिनका जन्म 18 अक्टूबर 1964 बताया गया है। 9:15 का जो रात का जो समय है वो इनका बताया गया है। आर्कलैंड कैलिफोर्निया इनका जन्म स्थान बताया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी हैं, 14 जून 1946 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 10:54 सुबह के इनके बताए गए हैं। न्यूयॉर्क इनका जन्म स्थान है और दोनों ही 47वें राष्ट्रपति, जो क्रमांक देखते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का, तो 47 वाले जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन में अपने आप को आमने सामने किए हुए हैं। अब यहाँ पर हैरिस की जो कुंडली है, जो कमला हैरिस है, उनकी जो पत्रिका है वो वृषभ लगन की है और ट्रंप की जो पत्रिका है वो सिंह लगन की है। तो यहाँ पर इनके स्टार किस तरीके से एक्टिवेट है उसका एनालिसिस हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए, कमला हैरिस की कुंडली में जो अभी महादशा चली हुई है वो शुक्र की है। शुक्र इनके षष्ठेश और लग्नेश का स्वामी होकर 3rd हाउस में यानी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक सुखद स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिष का जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है, कि 3rd हाउस में जाना इंसान को काफ़ी मशक्क़त करवाता है। और 3rd हाउस में जब लग्नेश चला जाता है तो इंसान को मेहनती तो बनाता है, लेकिन ग्रह दशा में वो मेहनत भी काफ़ी करवाता है और वैसे भी रिजल्ट है वो महादशा नाथ नहीं देता है। तो हैरिस की कुंडली में शुक्र महादशा में है, 25 तक रहेंगे। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा रिजल्ट देने के लिए जिम्मेदार होती है। मैं कई बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ। इसमें केतु है वो अंतरदशा में है, 16/3/2024 से एक्टिवेट है, 16/5/2025 तक रहेंगे। केतु इनकी पत्रिका में उचके तो हैं लेकिन 8वें घर में उचके होकर बैठे हैं और केतु का कहीं पर भी कोई संबंध राजनीति के ग्रह से, राजनीति के भाव से नहीं बैठा हुआ है, इसलिए ये कोई इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। राहु इनके 2nd हाउस में है, जो 2nd हाउस में राहु आना, लच्छेदार बातें करवाना, ऐसी बातों को
बुलवा देना जो संभव ही ना हो या लोगों को कम समझ में आती हो। सूर्य इनकी सूक्ष्म दशा में हैं, 2/11/2024 से स्टार्ट हुए हैं, 5/11 यानी जो इलेक्शंस है उस तक रहेंगे, 24 तक है, 5/11/2024 तक। सूर्य भी इनकी पत्रिका में छठे घर में है और नीच के हैं, नीच भंग राजयोग भी नहीं है। फिर सूक्ष्म दशा एक है चंद्रमा की, जो 5/11/2024 से 10/11/2024 तक, जब तक परिणाम भी आ चुके होंगे। तो जो चंद्रमा की दशा है सूक्ष्म दशा, वो भी सूक्ष्म दशा ऐसे ग्रह की है, चंद्रमा इनकी पत्रिका में, क्योंकि वृषभ लगन की पत्रिका में तीसरे घर के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए वो इनको कोई ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर हॉरेंस की जो पत्रिका है वो इतनी सशक्त नहीं है। अब इसके अपोजिट आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप, इनकी क्या स्थिति, इनके स्टार सितारे क्या कहते हैं। देखिए, इनकी पत्रिका जो सिंह लगन की है, और सिंह लगन की पत्रिका में इनको गुरु की महादशा चल रही है। गुरु इनके पंचम भाव का स्वामी होकर, अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है महादशा में, लेकिन परिणाम के लिए यहाँ पर ये भी जिम्मेदार नहीं है। अंतरदशा देखें तो शुक्र की है, और शुक्र इनके 12वें घर में हैं, राजनीति के कारक होकर और तृतीय भाव के कारक होकर। यदि हम कहें कि जब दुष्ट ग्रह के जो स्वामी है वो दुष्ट ग्रह में आ जाते हैं तो वो अच्छा सकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो इनके लिए ये पॉजिटिव एक संकेत है। फिर प्रत्यंतर दशा भी शुक्र की है, जो 3/10/2024 से लेकर 5/3/2025 तक है। और शुक्र जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत है जो ग्रह दशानाथ जिस ग्रह के साथ बैठता है वो उसको भी एक्टिवेट कर देता है, तो शनि के साथ बैठे हुए हैं, और शनि इनके रोज़मर्रा और सेवा भाव, राजनीति के लिए जो ज़रूरी होता है, प्रतिस्पर्धा, उसके कारक है। फिर यहाँ पर सूक्ष्म दशा चंद्र की है, और चंद्रमा इनके राजनीति यानी जनता के घर में बैठे हुए हैं। हालांकि ये एक नीचस स्थिति में हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनका मंगल की चौथी दृष्टि से नीच भंग राजयोग भी है, इसलिए चंद्रमा नीच स्थिति में है, लेकिन नीच भंग राजयोग के कारण ये अपना अच्छा प्रभाव इनको देंगे। तो इन दोनों की जो पत्रिकाएं हैं उनका विश्लेषण करने के बाद, जैसे कि पूर्व में मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने बताया था जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और वो आपके सामने रहा। उसी तरीके से इन दोनों की कुंडलियों का एनालिसिस करते हैं, यदि नेट से ये डाटा सही रूप में प्राप्त हुआ है तो यहाँ इस कैलकुलेशन में कल के इलेक्शंस के बाद मुझे यहाँ पर अमेरिका के ताज पर डोनाल्ड ट्रंप बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए अमेरिका के इलेक्शंस के लिए बनाया है। आगामी जो वीडियो आएगा वो आपके लिए महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, इसी तरीके से फिर बंगाल की राजनीति के लिए। बंगाल की राजनीति का भी वीडियो आपको मैंने दिया था ममता बनर्जी की प्रेडिक्शन में, वो भी सही गया था। तो इस तरीके से ये कुछ एनालिसिस है जो आपके सामने मैं रखता जाऊंगा क्रमशः। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।